गंग नहर में डूबे संदीप के पिता द्वारा हत्या का संदेह जताने पर पुलिस ने आरोपियों को बुलाया थाने की पूछताछ। आरोपियों ने अपने आप को बताया बेगुनाह। पुलिस ने बयान किए दर्ज। सरधना में 2 दिन पूर्व झिटकरी गांव निवासी 19 वर्षीय संदीप के गंग नहर में डूबने की घटना में उस वक्त नया मोड़ आ गया, जब संदीप गोस्वामी के पिता ने उसके दोस्तों पर संदीप को नहर में डुबोकर उसकी हत्या करने का संदेह जताया। थाने में दी गई तहरीर के बाद पुलिस ने शुक्रवार को आरोपियों को थाने बुलाया और उनसे पूछताछ की। आरोपियों ने पुलिस को दिए बयान में अपने आप को बेकसूर बताया। पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। इसके अलावा गंग नहर में सर्च अभियान जारी है, लेकिन अभी तक संदीप का कोई पता नहीं चला है। आपको बता दें कि बुधवार की शाम को जानकारी मिली थी कि कुसावली गांव निवासी 21 वर्षीय हर्ष सोम पुत्र परवीन के द्वारा गंग नहर में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया गया। इस दौरान हर्ष सोम को गंग नहर में कूदता देख उसके 2 दोस्त संदीप गोस्वामी और कुसावली गांव निवासी विक्रांत सोम पुत्र नरेंद्र तुरंत उसे बचाने के लिए गंग नहर में कूद पड़े थे। दोनों दोस्तों ने मिलकर हर्ष को सुरक्षित नहर से बाहर निकाल लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश संदीप गहरे पानी में बने भंवर में फंस गया और डूब गया। संदीप की तलाश के लिए तभी से सर्च अभियान चलाया हुआ है, लेकिन शुक्रवार की शाम तक भी उसका कोई पता नहीं चल सका। गुरुवार को उस समय इस मामले में नया मोड़ आ गया, जब संदीप गोस्वामी के पिता राजेंद्र गिरी ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि वह बुधवार को अपनी DCM गाड़ी से मेरठ फल उतारने गया था। इसी दौरान कुसावली गांव निवासी हर्ष सोम, सौरभ सोम, विक्रांत सोम और छबड़िया गांव का रहने वाला एक अज्ञात युवक उसके पुत्र संदीप गोस्वामी को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गए। आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने संदीप को पहले सरधना के मंडी समिति में शराब पिलाई, उसके बाद गांव कुसावली में ले जाकर अत्यधिक शराब पिलाई और इसके बाद अटेरना गांव के निकट गंग नहर पुल पर ले जाकर जहां उन्होंने जानबूझकर उसे गंग नहर में डुबो दिया। संदीप के दोस्तों पर हत्या का संदेह जताया गया, जिसके बाद पुलिस ने शुक्रवार को संदीप गोस्वामी के दोस्त हर्ष सोम, सौरभ सोम, विक्रांत सोम निवासीगण कुसावली, तनिष्क प्रजापति पुत्र विजेंद्र निवासी गांव छबड़िया, लेखराज गोस्वामी पुत्र सेवाराम निवासी गांव खिरवा जलालपुर को थाने बुलाया गया और पूछताछ की गई, जिन्होंने अपने आप को बेकसूर बताया। पुलिस ने आरोपियों के बयान दर्ज कर लिए हैं और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना की सही वजह सामने आ पाएगी। फिलहाल गंग नहर में टीम द्वारा सर्च अभियान जारी है और संदीप को तलाश किया जा रहा है। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना में जुलेड़ा रोड पर दुलोन पब्लिक स्कूल के पीछे वाले रास्ते पर एडवेंचर स्विमिंग पूल शुरू हो गया है, जिसमें विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां पर आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जल पार्टी का आनंद ले सकते हैं, पूरे दिन को मजेदार और रोमांचक बना सकते हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं ताकि आप सुरक्षित रह सकें। सरधना में दोराला रोड पर गंग नहर पुल के निकट स्थित रेडोज इंटर कॉलेज में नर्सरी से कक्षा 12 तक एडमिशन ओपन है। पर शिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर शिक्षा, हरा भरा स्वच्छ वातावरण, बिजली पानी, CCTV, वाईफाई आदि की सुविधा। समय से आए, प्रवेश कराएं और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। स्थान सीमित है। हाँ भाई, क्या नाम है? हर्ष सोम जी। कहाँ के रहने वाले हो? गांव कुसावली। क्या मामला हुआ था? मामला ये होता सर, मैं सरधना गया था जी, इसमें बैंक में कुछ पैसों वैसों की बात थी। घर को ना भेजा था नोट डूज लेने, और जी उसने दोस्त है मेरा एक झिटकरी का, वो उसका ना क्या नाम, संदीप ने फ़ोन करा, कहाँ है भाई? मैं कहा यहाँ हूँ भाई मंडी में। तो वो आ गया, बस वो खा पीने लगा वहाँ बैठ के उसमें मंडी में। फिर वो कहने लगा ना ट्रेन न चल रही ऐसे ऐसे वो है। अब चले गए जी सारे हम। अब मेरे घर चल रही थी परेशानी कई दिन से, मैं घर की वजह से मतलब प्रॉब्लम में चल रहा था जी कई इतने दिन से। तो जैसे जा रहे थे हम, रास्ते मैंने बाइक रुकवाई वहाँ से ट्रेन के पुल पे। मैं ना बताई ना कुछ, मैंने क्या करूँगा क्या नहीं। मैंने फ़ोन पकड़ा के जी मैं कूद गया कपड़ों सुंदा पुल पे से। अब मुझे नहीं पता जी पीछे से वे 2 जने, एक तो विक्रांत और वे दोनों बचाने के चक्कर में मुझे कूद गए। अब जी उसे मुझे तो इनने विक्रांत ने खींच लिया। वो दलदल जैसे वहाँ घूम रहा हो घोड़ा सा है, उसमें जाकर वो डूब गया। कौन? वो संदीप। बजी अब फिर क्या मैं हम आगे उसके घर गए, उसके परिवार वालों को फ़ोन करा हमने उसके भैया पे। मगर भाई ऐसे ऐसे बात होगी, आ जा यहाँ आ जा तू, ऐसे ऐसे तेरा भाई बचाने के चक्कर में डूब गया। हाँ जी। क्या नाम है? विक्रांत। कैसे कैसे मामला हुआ था? जी कूदा पुल पे से, वो जो लमटा था संदीप, वो कूदिया कपड़े समेत ही। मैंने कपड़े उतारे, मैं कपड़े उतार के तो बचा के लिया मैं। वो कुंड सा आएगा वहाँ डूब गया वो।
उस पर लिख बचाने में गया वो नहीं था साथ? बचा, वो मेरे से पहले कूदा था, वो बचाने कूदा था, कपड़े समेत कूदा था, वो तैरना आ गया उस पर, मैं कपड़े उतारा कूदा, मैंने हाथ पकड़ा इसका, मैं लिखा कैसे बाहर। कितने लड़के थे तुम साथ में? हम थे ये खड़े सारे 6 लड़के थे 6 थे। 6 लड़के थे। 6 लड़के थे, एक तो मतलब उसमें हो गया 4 हम खड़े, एक घर है जो घर ना आया वो मौत में जा रही है। आज के जा रहा है। ये उसके संदीप के परिजनों का आरोप है कि तुमने उसे डुबो दिया। आज नहीं बिल्कुल गलत है, जो ऊपर है वो कूदा था मतलब मैं तो उसके लिए। मर जाता ही वहाँ। अरे उसके लिए बचाने को मैं तो अपनी जान से बचा के लाया उसे। संदीप तो वहाँ पे रह गया, इसे लिया काट के। अब एक आदमी एक तो लगता काट के इतना बिजार तो मैं भी ना 5 को लेता हाय सारे दोस्त ना जी, मैं मलिक मैं ना तो जानता ना मैं भी इन दिनों को जानता हूँ, संदीप को जानता मैं तो। अच्छा, हाँ जी, वही जान पहचान। कौन से की दोस्ती थी? संदीप की मेरी दोस्त थी, वो मेरी क्या लेता, मतलब उन्होंने कही थी इस सम्मेलन जाना चढ़ क्या के। नाम है? लेखराज गोस्वामी। तो कौन सा गाँव का? नया गाँव काड़ा बस्सा। सरधना में सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज के परिसर में मॉनफोर्ड स्कूल स्थापित किया गया है, जो गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है, जो छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। मॉनफोर्ड स्कूल में आधुनिक कक्षाएं, पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, खेल का मैदान और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। 2025-26 के लिए प्रवेश जारी है। समय से आकर अपने बच्चों का प्रवेश कराएं और भविष्य को उज्जवल बनाएं। सरधना में रामलीला रोड पर सनातन धर्म गर्ल्स इंटर कॉलेज के सामने खुल गया है लर्न एंड लीड कोचिंग सेंटर, जिसमें CBSE कक्षा 11 व 12 के छात्र छात्राओं के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा लेखा और अर्थशास्त्र यानी अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की आधुनिक तकनीक द्वारा इंटरेक्टिव डिजिटल पैनल पर स्मार्ट क्लास की स्पेशल तैयारी कराई जाएगी। इच्छुक छात्र छात्राएं मोबाइल नंबर 8006-370-637 पर संपर्क करें। सरधना में KK पब्लिक स्कूल के निकट जिला सहकारी बैंक के सामने सरधना फिजिक्स एकेडमी में नए बैच शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें कक्षा 9 से कक्षा 12 तक यूपी बोर्ड तथा CBSE बोर्ड के साथ साथ नीट JEE के सभी फिजिक्स के बैच शामिल हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत यूपी बोर्ड की छात्राओं के लिए फीस में 50% की छूट है। यह छूट सीमित समय के लिए है। पहले आएं और स्कीम का लाभ उठाएं। सही खबर YouTube चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास, आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।